हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि आपके घर से भीनी भीनी खुशबू आती रहे सुबह शाम और रात को। जिस समय कि आप घर में होती हैं तो ऐसे समय में वो खुशबू आपको बहुत ही ज़्यादा आनंदित करती है। और साथ ही अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आते हैं तो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन से फूल की है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूल हैं जो कि आपके घर को खुशबू से भर देंगे। दोस्तों, अगर मैं खुशबू के मामले में नंबर 1 फूल की बात करूं तो वो है ये वाला फूल जिसको कि आप कहते हैं रात की रानी। दोस्तों, रात की रानी में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और शाम से ही इसमें जो है खुशबू आना शुरू हो जाता है और पूरी रात जो है इसमें बहुत ज़्यादा भीनी-भीनी खुशबू आती रहती है। सुबह-सुबह भी आप इन फूलों के पास आएँगे तो इसमें खुशबू जो है आपको भरपूर मिलेगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत दूर-दूर तक ये खुशबू जो है फैल जाती है जहाँ भी ये पौधा होता है। तो अपने घर के एक कॉर्नर में आप इस फूल को लगा सकते हैं। अगर आप इस फूल को ज़मीन में लगाते हैं तो पौधा जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, बेल की तरह बन जाता है या झाड़ीदार बन जाता है। लेकिन अगर आप इसके साइज़ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसको आप मेरी तरह पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में इस पौधे को लगा दिया है। तो इसमें जो है बहुत धीमे-धीमे इसकी ग्रोथ होती है, पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और छोटे में ही जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, इस फूल में खुशबू तो आती है लेकिन दिन में पता नहीं इसकी खुशबू कहाँ चली जाती है। दिन में जो ये फूल है उसकी खुशबू हमें नहीं पता चलता, लेकिन शाम के समय से इसकी खुशबू स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, इसको लगाना बहुत आसान है। इसको कटिंग से आप कभी भी लगा सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था और सिंगल नहीं बल्कि 3-4 कटिंग मैंने लगा दिए थे और जितने भी कटिंग मैंने लगा दिए थे तो सारे के सारे कटिंग जो है यहाँ पर सक्सेस हो गए सभी। लगभग 6 महीने पहले ही मैंने इन कटिंग्स को लगाया था और अब देखिए इसमें कितने जो फूल है वो यहाँ पर भर भर के आ रहे हैं। तो कभी भी आप इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का जो टाइम है बस उसको जो है केवल बहुत ज़्यादा जो ठंड का महीना होता है दिसंबर जनवरी उसको छोड़ दे तो बाकी समय में आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, इस फूल में कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल जो मिट्टी है बस उसी में 30% जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है उसको मिला करके आप लगा देंगे तो ये पौधा जो है वहीं से ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। और इसमें बस मैंने यही चीज़ डाला है, अभी तक कोई दूसरी तरह का खाद का या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। लेकिन जैसे-जैसे जो है समय बीतता जाता है तो पॉट के खाद में जो शक्ति होती है वो उसमें कमी आती जाती है। तो इसके लिए सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनको दे सकते हैं और अपने पौधे से लगातार इस तरह की फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो फूल है रुक रुक करके फ्लावरिंग करता रहता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद से ये फ्लावरिंग करना शुरू करता है और सर्दियों में भी आप देख रहे हैं कि इस समय नवंबर का महीना चल रहा है तो इसमें भी पूरा पौधा जो है अपने शबाब पर है और फूलों से पूरी तरह से ये भरा हुआ है। दोस्तों, इसी तरीके से अब ये फ्लावरिंग करता रहेगा और आपके घर को खुशबू से महकाता रहेगा। दोस्तों, जहाँ पर सुबह शाम धूप रहती है तो ऐसी जगह पर इसको लगाए, कम से कम 4-5 घंटे की इसको धूप मिले तो ऐसे में ये फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छा करता है। दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे फूल पर जिसका नाम है मधुमालती। देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इस तरह से गुलाबी और लाल रंग में ये फूल जो है पाए जाते हैं और पूरे बरसात में जो है इस तरह से फूलों से भरा हुआ रहता है। और इस समय नवंबर का महीना चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है और ऐसे में भी जो है ये फूलों से भरा हुआ है।
तो इसमें फूल आते रहते हैं, पूरे साल भर लगभग आते रहते हैं। फूल आते हैं, झड़ते हैं, दोबारा से फिर आ जाते हैं। तो ये सिलसिला लगातार साल भर में 5-6 बार जो है चलता रहता है और आपका पौधा जो है फूलों से इस तरह से भरा हुआ रहता है। पूरे गर्मियों में भी इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा फूल दिए, बरसात में फूल दिए, और अब जबकि सर्दियाँ है तो इस समय भी पूरी तरह से ये फूलों से भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कहाँ-कहाँ पर इसमें फूल हो रहे हैं। पौधा बिल्कुल छोटा सा है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, बेलदार होता है, और आप अपने बाउंड्री वॉल में भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको जो है इस तरह के पॉट में लगा दिया है। केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक थर्माकोल की पेटी है और इसी पेटी में ये पौधे लगे हुए हैं। बस यहाँ पर एक ही पौधा मैंने लगाया था और उसी से देखिए इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसमें होने लगी है। और अभी तो फूल इसमें थोड़े से कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन गर्मियों में और बरसात में ये फूलों से बहुत ज़्यादा लदा हुआ था। लेकिन अभी भी इसमें जो है लगातार कलियाँ आ रही है और लगातार जो है इसमें फूल भी बन रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये कलियाँ वगैरह नई नई अभी भी आ रही है। दोस्तों, इस फूल को लगाना बेहद ही आसान है। ये पौधा जो है कहीं भी आपको बड़ा दिखाई दे तो नीचे से जो है कुछ ना कुछ जड़ों के पास से नए पौधे इसके निकलते रहते हैं, तो वहीं से उन पौधों को ला करके आप लगा सकते हैं। बाकी नर्सरी में भी ये पौधा आपको आसानी से मिल जाता है। लगभग 40-50 रुपए में ये पौधा आपको नर्सरी से मिल जाता है। तो मधुमालती के इन फूलों को भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। बहुत अच्छी खुशबू ये भी आपके घर में देगा। और इसमें जो है डबल पेटल्स वाले भी फूल होते हैं, तो अगर आपको नर्सरी में डबल पेटल के मिले तो उसको भी आप लगा सकते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने उसमें भी फूल आते रहते हैं। दोस्तों, अगला जो खुशबूदार फूल है वो है मोगरा का। मोगरा यानी कि जैस्मिन, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और इसके पौधे भी काफ़ी सुंदर और हरे भरे लगते हैं। तो इस फूल को आप लगा सकते हैं। मोगरा बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है और सुबह शाम जो है आपके घर को खुशबू से भर देता है। तो मोगरा के फूलों को आप चाहे तो बेलनुमा भी बना सकते हैं, कहीं पर भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन बेलनुमा बनाएंगे और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो इसके सूखे हुए जो फूल है उसको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और साइज़ भी बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने जो है इसको यहाँ पर पॉट में ही लगाया है। तो पॉट में जब आप लगाते हैं तो साइज़ उसका आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और इस तरह से अगर झाड़ीदार पौधा बनाना चाहते हैं तो कटाई छटाई बीच बीच में आप इसकी करते रहेंगे तो ये पौधा जो है झाड़ीदार बन जाएगा और फिर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बुशी लगेगा और आपके घर को जो है ये खुशबू से भी महकाएगा। दोस्तों, ये पौधा जो है इस तरह से अगर आप झाड़ीदार बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसकी कटाई छटाई बीच बीच में करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज इसके हो गए हैं और आपका पौधा जो है झाड़ीदार बन गया है। जो भी पौधा जो है इसमें फ्लावरिंग करे, फूल जब हो जाए और सूखने लगे तो सूखे हुए फूलों को आप हटा दें। तो इससे जो है नए नए फूल भी आते रहेंगे। साथ ही इसमें पिंचिंग करते रहे, जो फूल हटाए तो कैंची से वहाँ से थोड़ा सा ब्रांच को भी आप कट कर दें। तो ऐसे में जो है नए ब्रांचेस और ज़्यादा आएंगे और नए ब्रांचेस में ही फूल खिलेंगे। तो आप इस जैस्मिन के फूल को भी अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाले पौधे हैं वो है कामिनी का फूल, जो कि लगभग पूरे साल भर आता रहता है। ख़ास तौर से जो बरसात का सीज़न होता है उस समय बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कामिनी के पौधों में आती है और बार-बार इसमें फूल आते रहते हैं। पूरा फूल एक साथ आ जाता है, फिर एक साथ झड़ जाते हैं और फिर से जो है दोबारा से एक साथ आने लगते हैं। तो कामिनी के फूलों को आप लगा सकते हैं। ये भी जो है आपके घर को पूरी तरह से खुशबू से भर देगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आज जिन फूलों के बारे में मैंने आपको बताया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी इन प्यारे प्यारे फूलों को अपने घर में ज़रूर लगाएंगे और अपनी बगिया को महकाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।